नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएसबी श्याम में। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन नित उज्जवल हो, आपके जीवन में नित नव प्रकाश का निर्माण होता रहे। आइए बात करते हैं जीएसबी श्याम में आज के चर्चित विषय महत्वपूर्ण का जो टॉपिक है अपना पहला। तो देखते हैं आज की मुख्य खबरें एक बार, है ना। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में व्हीसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? व्हीसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यह भ्रष्टाचार के प्रति IRDA की जीरो टॉलरेंस का एक हिस्सा है। जीरो टॉलरेंस का एक हिस्सा है। इस पोर्टल के माध्यम से IRDA के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्या है। आइए इस पे भी नज़र डालते हैं। तो अगर परिचय की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जिन्हें अक्सर भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है स्वतंत्र भारत @75, यानी 75 साल स्वतंत्रता के आत्मनिर्भरता और अखंडता, इसका थीम है। स्वतंत्र भारत का 75 वर्ष, आत्मनिर्भरता और अखंडता इसकी थीम है इस बार। ठीक है, तो ये रहा आपका सतर्कता। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान। हाल ही में जैसे अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, है ना, तो देख लेते हैं चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। आइए देख लेते हैं 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेदों को, इनमें क्या चर्चा की गई है। बात करें 324 की, इसमें जो है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना। बात करें 325 की, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करना। 326 की बात करती हैं तो इसमें है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये 26 कहता है। 327 क्या कहता है? विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 328 कहता है ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। 329 है चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक, तो ये रहे अपने चुनाव आयोग संबंधित अनुच्छेद। बात करते हैं प्रमुख एडिटोरियल आज का है ऊर्जा सुरक्षा का महत्व। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के साथ ऊर्जा की विश्वसनीय आपूर्ति और ऊर्जा संसाधनों एवं ईंधन तक पहुंच। ऊर्जा सुरक्षा कई कारकों पर निर्भर करती है। ऊर्जा सामग्री आयात करने वाले देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा में मुख्य रूप से 3 पहलू शामिल हैं। कौन कौन से 3 पहलू? इसमें हैं उपर्युक्त प्रारूप, पर्याप्त मूल्य, ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के 80% का आयात करता है और समग्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत की ऊर्जा खपत अगले 25 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 4.5% की दर से बढ़ने की भी उम्मीद है। ठीक, आइए टॉपिक 3 में बात करते हैं गंगा डॉल्फिन। क्या है गंगा डॉल्फिन?
हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस दस्तावेज को टाइटल सर्वाइवल अलायंस तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग AFCCD द्वारा तैयार किया गया है। डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये जो डॉल्फिन नाम है, डॉल्फिन अभ्यारण्य देख लेते हैं कहाँ है। डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से बिहार में स्थापित किया गया है। किस नाम से? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा डॉल्फिन दिवस स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर 2021 को देश भर में छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आगे देखते हैं विशेष में शक्तिकांत दास जी को, RBI गवर्नर हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और नई अधिसूचना के मुताबिक शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे। मतलब इनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पूर्व इन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था, है ना। इनका भी कार्यकाल दिसंबर में जैसा समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनका कार्यकाल फिर 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट है, RBI गवर्नर है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण क्या है देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण NCLAT का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अशोक भूषण जी को। ठीक है, इस वर्ष जुलाई माह में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अशोक भूषण को सरकारी अधिसूचना के अनुसार 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया गया है। इस वर्ष सितंबर माह में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि सरकार आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति न करके राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों को निष्क्रिय कर रही है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स फैक्ट और चर्चित विषय में हमारा यही टॉपिक रहा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल GS विश्याम को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सबको हो सके और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।